मोदी का परिवार कहाँ है कहने वालों। मोदी ने अपने घर परिवार का त्याग करके पूरे देश को अपना परिवार बनाया है और तुम लोगों ने क्या किया, इस देश के लाखों परिवारों का हक मार करके उनके हड्डियों और खून को चूस करके सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को खुश किया। भाई बुलडोजर से डर अंबानी को तो नहीं है, अडानी को तो नहीं है, आम जनता को तो बुलडोजर से डर नहीं है। इस देश के जनता ने तो कभी चिल्ला चिल्ला के नहीं कहा कि बचाओ बचाओ बुलडोजर से हमें बचाओ। मैं कोई बाला बिहारी, मोदी को कोई संतान क्यों नहीं हुआ, कहाँ है मोदी का परिवार। ऐसे अभद्र टिप्पणी करके हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान किया जा रहा है। भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह हटाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह रख लेना चाहिए। भाजपा ईडी सीबीआई के सहारे पर लोगों को डराती है, धमकाती है। बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है, इस देश के लिए खतरा है। मतलब चुनाव आते आते ही विपक्षी पार्टियों के ऐसे सैकड़ों बयान हैं, आरोप हैं जो किसी भी साधारण भारतीय को और आम नागरिक को भ्रमित और विचलित करने के लिए काफी है। एक एक आरोपों का जवाब लाइन बाय लाइन देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको दो लाइन सुनाता हूँ कि अब तूफान भी कर रहा है इंसाफ, कि अब तूफान भी कर रहा है इंसाफ। जिस नाव में गद्दार होगा वो नाव डूब जाएगा। जानते हैं विपक्ष और विरोधी ये दोनों का काम है कि किसी तरह से भी साम दाम दंड भेद लगाकर जनता को अपने तरफ आकर्षित करना, मतलब खुद को राजा हरिश्चंद्र बताना और दूसरे को काल नेमी का नाम देने में ये लोग नहीं चूकते हैं। इसलिए हम कवि हैं, वो भी भूकंपी कवि हैं। इसलिए हम समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं ताकि जनता को सही और गलत में अंतर पता चल सके। मोदी को कोई संतान क्यों नहीं हुआ, मोदी का परिवार कहाँ है। परिवार के दबाव में आकर मोदी जी ने शादी किया था। ये सच्चाई है कि जीवन के शुरुआत में ही मोदी जी ने अपने जीवन से संन्यास ले लिया था, इस देश के लिए संन्यास लिया था। मोदी का परिवार कहाँ है कहने वालों। मोदी ने अपने घर परिवार का त्याग करके पूरे देश को अपना परिवार बनाया है और तुम लोगों ने क्या किया, इस देश के लाखों परिवारों का हक मार करके उनके हड्डियों और खून को चूस करके सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को खुश किया। भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह कमल हटाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह रख लेना चाहिए। सुनो, सतयुग त्रेता द्वापर से ही इतिहास उठाकर पढ़ लेना। ये चला आ रहा है कि जो सत्य धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो बेईमान नहीं है, वो डरेगा नहीं, ना ही घबराएगा, ना वो नजर झुका के बात करेगा, ना वो नजर उठा के बात करेगा, वो आंखों में आंखें डाल करके बात करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बुलडोजर से भय किसको है। बुलडोजर से डर अंबानी को तो नहीं है, अडानी को तो नहीं है, आम जनता को तो बुलडोजर से डर नहीं है। तो बुलडोजर से भयभीत तो वही है जो लुटेरे हैं, घोटालेबाज हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, डकैत हैं, भ्रष्टाचारी हैं। तो डरे तो वही है जो भ्रष्ट है, इस देश के दुश्मन है। इस देश के जनता ने तो कभी चिल्ला चिल्ला के नहीं कहा कि बचाओ बचाओ बुलडोजर से हमें बचाओ। आरोप ये भी है कि बीजेपी ईडी सीबीआई का सहारा लेकर लोगों को डराती है, धमकाती है। बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस देश के सबसे बड़े व्यापारी हैं मुकेश अंबानी, उनके घर पर ईडी सीबीआई छापा क्यों नहीं मार रही है भाई। और भी व्यापारी हैं इस देश में, किसान हैं, कलाकार हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, अधिकारी हैं, तरह तरह के लोग हैं। उनके घर पर ईडी सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ रहा है। महागठबंधन वालों और उनके पार्टी के नेता जो वर्षों तक इस देश में शासन किए हैं, देश को लूटे हैं, उनके घर ही छापा क्यों पड़ रहा है। कैसे इटली से आई हुई सोनिया गांधी 1000 करोड़ की मालकिन बन गई, कहां से आया इतना पैसा। इसका जवाब है महागठबंधन के किसी नेता के पास। बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो जरा बताइए कि क्या भारत गृह युद्ध के आग में जल रहा है, या पड़ोसी मुल्कों ने भारत पर कब्जा कर लिया है, या भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया है। किस नजरिए से बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है बताइए जरा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों को मारने वाला, भारत चीन सीमा पर चीनियों को पटक कर मारने की छूट देने वाला, ये बीजेपी पूरे विश्व में भारत की डंका बजाने वाला अगर लोकतंत्र के लिए खतरा है तो ऐसे खतरनाक पार्टी को इस देश की जनता समर्थन करती है। आइए अब आपको अपनी एक कविता सुनाते हैं कि जो केवल सोचते हैं सोचते ही रह जाते हैं, कि जो केवल सोचते हैं सोचते ही रह जाते हैं, मनमोहन जैसे मौन के प्रतीक बन जाते हैं। कहने को होते हैं रियासत के महाराजा, लेकिन कठपुतली की तरह परिस्थितियों के दास बन जाते हैं। कि सामने हो मौत तो लड़ना ही पड़ता है, अपने भी प्राणों का मोह त्याग दिया जाता है, और जिसके अंदर अगर होता नहीं साहस उसे इतिहास में कायर करार दिया जाता है, उसे इतिहास में कायर करार दिया जाता है। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।